मुद्गल उपनिषद क्यू पुरुष सूक्त में प्रयुक्त सहस्र शब्द अनंत का बोध कराता है। इसी प्रकार ये दशांगुलम पद भी अनंत योजनों दूरी की सूचना प्रदान करता है। पुरुष सूक्त के इस प्रथम मंत्र सहस्रशीर्षा में भगवान विष्णु की सर्वव्यापी विभुता का विशद वर्णन किया गया है। पुरुष सूक्त का द्वितीय मंत्र पुरुषेवेदम इन्हीं लोकनायक विष्णु की शाश्वत व्याप्ति का संकेत करता है। वे सर्वकालव्यापी हैं, हर समय विद्यमान रहते हैं। पुरुष सूक्त का तृतीय मंत्र उन विराट पुरुष भगवान विष्णु को मोक्ष प्रदान करने वाला बतलाता है। एतावानस्या इस तृतीय मंत्र में भगवान श्री हरि के वैभव का उनकी सामर्थ्य का विस्तार से वर्णन किया गया है। मुद्गलोपनिषद 3 मंत्रों के इस समूह में भगवान के चतुर्यों से संबंधित स्वरूप का उल्लेख है। त्रिपाद इस चतुर्थ मंत्र में चतुर्यों के अनिरुद्ध स्वरूप का विस्तृत वैभव वर्णित किया गया है। पुरुष सूक्त के इस पंचम मंत्र तस्माद्विराड में पाद विभूति रूप भगवान नारायण द्वारा श्री हरि की आश्रयभूता प्रकृति माया और पुरुष जीव का प्राकट्य दर्शाया गया है। इसी सूक्त के यत् पुरुषेण मंत्र के द्वारा सृष्टि स्वरूप यज्ञ का प्रतिपादन किया गया है एवं सप्तास्यासन परिध्या द्वारा उस सृष्टि रूप यज्ञ कार्य में प्रयुक्त समिधा का विवेचन किया गया है। यही सृष्टि यज्ञ इसी सूक्त के अगले मंत्र तम यज्ञम के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। साथ ही मोक्ष का वर्णन भी इसी मंत्र के द्वारा किया गया है। पुरुष सूक्त के तस्माद आदि 7 मंत्रों द्वारा इस संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का किया गया है। वेदाहम इत्यादि 2 मंत्रों के श्री हरि के वैभव कीर्ति का विशेष वर्णन होता है। यज्ञेन यज्ञम जंत मंत्र के द्वारा सृष्टि एवं मोक्ष का उपसंहारात्मक वर्णन किया गया है। इस भांति जो भी पुरुष सूक्त को ज्ञान के द्वारा आत्मसात करता है वह अवश्य ही मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। द्वितीय खंड इस प्रकार मुद्गलोपनिषद के प्रथम खंड के द्वारा पुरुष सूक्त के जिस विशिष्ट वैभव का प्रतिपादन हुआ है उस विशेष भगवद ज्ञान का उपदेश भगवान श्री वासुदेव ने इंद्र को प्रदान किया था। उस सूक्ष्म तत्वज्ञान को पुनः श्रवण करने के लिए इंद्रदेव नतमस्तक होकर भगवान वासुदेव की शरण में उपस्थित हुए। भगवान ने उस परम कल्याणकारी रहस्य का ज्ञान पुरुष सूक्त के 2 खंडों में इंद्रदेव को प्रदान किया। पुरुष सूक्त के 2 खंड निर्धारित किए गए हैं। इस सूक्त में जिस विराट पुरुष का उल्लेख किया गया है वह नाम रूप एवं ज्ञान से परे होने के कारण विश्व के समस्त जीवों प्राणियों के लिए अगम्य है। अतः अपने इस अगम्य रूप को त्याग कर क्लेशादि में पड़े हुए देयादि विशिष्ट प्राणियों के उद्धार एवं समस्त जीवों के कल्याण की इच्छा से उन्होंने अनंत कलाओं वाले रूप को धारण किया। ये रूप दर्शन मात्र से ही मोक्ष प्रदान करने वाला है। उसी रूप वेश से पृथ्वी आदि लोकों में व्याप्त होकर उन्होंने अपना विस्तार अनंत योजनों तक कर लिया। सृष्टि रचना के पहले पूर्ण पुरुष भगवान श्रीनारायण ही भूत वर्तमान और भविष्य 3 कालों के रूप में विद्यमान थे। वे नारायण की इन समस्त प्राणिगों इक्वल्स प्रदान करने वाले हैं। वे ही महान शक्तिशाल वाशिष्ठ हैं। उन विराट पुरुष से अधिक विशिष्ट अन्य कोई भी नहीं है। वही सर्वशक्तिमान हैं। उन परम पुरुष परमात्मा ने स्वयं को 4 भागों में विभक्त करके चतुर्यों के रूप में उत्पन्न किया। उनमें से 3 अंशों वासुदेव प्रद्युम्न और संकर्षण रूप का निवास परमधाम वैकुंठ में है। चतुर्थ अंश व्यू स्वरूप अनिरुद्ध नाम से प्रसिद्ध भगवान श्रीनारायण के द्वारा ही संपूर्ण जगत की सृष्टि हुई। उन चतुर्थपादात्मक नारायण ने विश्व की रचना के निमित्त प्रकृति को प्रादुर्भूत किया। प्रकृति रूप ब्रह्मा जी शरीर प्राप्त करने के उपरांत भी सृष्टि रचना के रहस्य को नहीं समझ सके। तदनंतर उन अनिरुद्ध स्वरूप नारायण ने ब्रह्मा जी को सृष्टि संरचना का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, हे ब्रह्मन, आप अपनी वागादि सभी इंद्रियों को यज्ञकर्ताओं के रूप में माने। कमल कोश से प्रकट सुदृढ़ शक्ति संपन्न अपने शरीर को हवि रूप में जाने। वसंत ऋतु को घृत, ग्रीष्म ऋतु को समिधा तथा शरद ऋतु को रस रूप में अनुभव करें। इस तरह से अग्नि में यज्ञ करने के उपरांत आपका शरीर अत्यंत शक्ति संपन्न हो जाएगा और इस शरीर के स्पर्श से वज्र भी कुंठित हो जाएगा। तत्पश्चात इस यज्ञ कर्म के प्रतिफल स्वरूप समस्त प्राणी समुदाय प्रकट होंगे। इस प्रकार सभी स्थावर जंगम से परिपूर्ण यह समस्त विश्व दृष्टिगोचर होने लगेगा।
इस प्रकार जीव और आत्मा के मिलन द्वारा मोक्ष की प्राप्ति का वर्णन किया गया है। जो भी साधक इस सृष्टि यज्ञ और मोक्ष की विधि को समझता है, वह व्यक्ति पूर्ण आयुष्य प्राप्त करने में समर्थ होता है। इस सृष्टि में अनेक रूपों में समाविष्ट हुआ वह एक ही देव है, जो स्वयं अजन्मा रहते हुए भी विभिन्न प्रकार से उत्पन्न होता रहता है। उसी विराट पुरुष की उपासना समस्त अध्वर्युओं ने अग्निदेव के रूप में की है। यजुर्वेदीय याज्ञिक उस देव को, ये यजु हैं, ऐसा मानते हुए सर्व यज्ञीय कर्मों में नियोजित करते हैं। सामगान वाले उस देव को साम के रूप में जानते हैं। इसी विराट पुरुष रूप में निश्चित ही वह सर्वत्र विद्यमान है। सर्प गतिशील प्राण उस विराट पुरुष को विश्व रूप में स्वीकार करते हैं तथा सर्पवेता योगी सर्प प्राण रूप से उसे प्राप्त करते हैं। देवगण उसे अमृत रूप में ग्रहण करते हैं तथा सामान्य जन इसे जीवन धन समझकर जीवन यापन करते हैं। असुर इन्हें माया के रूप में जानते हैं, पितर स्वधा अर्थात पितृ भोजन के रूप में मानते हैं, देवोपासक इसे देव रूप में स्वीकार करते हैं। गंधर्वगण रूप सौंदर्य के रूप में जानते हैं तथा अप्सराएं गंधर्व के रूप में उस विराट देव पुरुष को जानती हैं। उस श्रेष्ठ परमात्म तत्व की जो साधक जिस जिस भाव से उपासना करता है, वह परमात्म तत्व उसके लिए उसी ही भाव रूप का हो जाता है। अतः ब्रह्मज्ञानी जनों को पूर्ण पुरुष रूप परम ब्रह्म मैं स्वयं ही हूँ, इस प्रकार का भाव अपने अंतःकरण में रखना चाहिए। इस प्रकार के भाव से वह साधक उसी देव स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। जो भी मनुष्य साधक इस रहस्य को इस भांति समझता है, वह स्वयमेव उसी के अनुरूप हो जाता है। खंड पूर्ण पुरुष त्रिताप शून्य, 6 कोशों से परे, ऊर्मियों से रहित, 5 कोशों से रहित और भाव विकारों से अतीत है। इस प्रकार वह ब्रह्म सभी से विलक्षण है। ये त्रिताप आध्यात्मिक, आधभौतिक एवं आधिदैविक हैं, जो कर्ता, कर्म, कार्य, ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय तथा भोक्ता, भोग, भोग्य इस प्रकार ये तीनों एक एक होते हुए भी त्रिविध अर्थात 3 प्रकार के हैं। 6 कोश धातु क्रमशः चर्म, मांस, अस्थि, स्नायु, नसें, रक्त एवं मज्जा कहे गए हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य ये 6 रिपु कहे गए हैं। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय तथा आनंदमय ये शरीर के 5 कोश हैं। 6 भाव विकार क्रमशः प्रिय होना, प्रादुर्भूत होना, वर्धित होना, परिवर्तित होना, क्षय अर्थात न्यूनातिन्यून होते जाना तथा विनाश होना बताए गए हैं। 6 ऊर्मियां क्रमशः क्षुधा, पिपासा, शोक, मोह, वृद्धावस्था और मृत्यु कही गई हैं। कुल, वंश, गोत्र, जाति, वर्ण, आश्रम एवं रूप सौंदर्य ये शबरम कहे गए हैं। इन सभी के योग से वह परम पुरुष ही जीव प्राणी रूप में परिणत होता है, अन्य और कोई दूसरा समर्थ नहीं हो सकता। जो भी व्यक्ति इस उपनिषद का प्रतिदिन अध्ययन करता है, वह अग्नि की भांति पवित्र होता है। वह वायु की तरह शुद्ध होता है। वह आदित्य के समान प्रखर गतिशील होता है। वह सभी रोगों से रहित हो जाता है। वह श्री संपन्न एवं पुत्र पौत्रादि से समृद्ध हो जाता है। वह विद्वान हो जाता है। महान पातक पाप से पवित्र हो जाता है। अनाचरण जन्य दोष से मुक्त हो जाता है। वह माता के प्रति कदाचरण से मुक्त हो जाना है। वह पुत्री एवं बहन के प्रति विकारों से इक्वल्स है। सुवर्ण आदि धन की चोरी के पाप भावों भूख था जाता है। वेदाध्ययन करके उसे भूल जाने से उत्पन्न पाप से मुक्त हो जाता है। गुरु की सेवा शुश्रूषा में उत्पन्न आलस्य प्रमादादि पाप भावों से रहित हो जाता है। यज्ञीय कार्यों में अयाज्य अपवित्र पदार्थों के यजन आदि पापों से रहित हो जाता है। अभक्ष्य आहार आदि पाप प्रवृत्तियों से मुक्त हो जाता है। उग्र प्रतिग्रह निकृष्ट दान से भी पवित्र हो जाता है। परस्त्री के प्रति पाप दृष्टि से मुक्त हो जाता है। वह काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, क्रोधादि पापों से नहीं बंधता। वह व्यक्ति सभी पापों से रहित हो जाता है और इसी जन्म में ही पूर्ण पुरुष अर्थात परमात्मा के ज्ञान से युक्त होकर पुरुष श्रेष्ठ पुरुष या पवित्र हो जाता है। इस प्रकार इस पुरुष सूक्त का अर्थ अति रहस्यमय है। ये सूक्त राजगुह्य, देवगुह्य तथा गूढ़ से भी अति गूढ़ छिपा हुआ है। जो गुरु द्वारा दीक्षित न किया गया हो, उसे इस सूक्त का उपदेश न करे। जो प्रबुद्ध होने पर भी जिज्ञासा के भाव से प्रश्न न पूछता हो,
जो अज्ञेय हो, अवैष्णव, अयोगी, बहुभाषी एवं अप्रियभाषी हो, जो प्रति संवत्सर वर्ष में एक बार वेदों का स्वाध्याय न कर ले, जो तुष्ट न हो अर्थात असंतोषी हो तथा जिस व्यक्ति ने वेदों का अध्ययन पठन पाठन न किया हो, उसको इस पुरुष सूक्त का उपदेश नहीं करना चाहिए। इस पुरुष सूक्त के अर्थ के इस प्रकार भली भांति से जानने वाला वेदविद गुरु भी शुद्ध पवित्र देश में, पुण्य शुभ नक्षत्र में प्राणायाम करके परम पुरुष का चिंतन करता हुआ अति विनम्रता से समीप में आए हुए शिष्य को ही उसके दाहिने श्रोत्र में उपदेश दे। अधिक वार्ता न करे, नहीं तो वह श्रेष्ठ ज्ञान उपदेश शानगामत्व निहसारता रूप दोष से दूषित हो जाता है। सूक्त के अर्थ का बहुशः उपदेश करे। ऐसे अध्यता और गुरु ज्ञानदाता दोनों इसी जन्म में पूर्ण पुरुष ब्रह्म में हो जाते हैं।